मुझे बताएं पहले, इस्लाम में औरत का ये रूप है। अस्सलाम वालेकुम। आज है इंटरनेशनल वुमेन डे और इसी सिलसिले में पूरे पाकिस्तान में इस हवाले से मुख्तलिफ़ सरगर्मियों का इनेकाद किया गया था और आज हम लाहौर में जो औरत मार्च को ऑर्गेनाइज़ करवाया गया था वहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर आने का मकसद ये है कि जो औरतें हैं उनका हम दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं कि उनको हुकूक कौन से मिल रहे हैं और कौन से नहीं मिले। तो उस हवाले से हम एक बाकायदा रिपोर्ट बनाएंगे और इवेंट्स को जो यहाँ पे हो रहा है वो भी कवर करेंगे और डिफरेंट जो लोग हैं इंक्लूडिंग मर्द और औरतें उनका हम इंटरव्यू भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट। मार्चर्स, जब तक हमारी डिमॉन्स्ट्रेशन स्टार्ट होती मैं नारा लगा रही हूँ, मेरा साथ दें। तो हम क्या चाहते हैं? तो हम क्या चाहते हैं? पढ़ने लिखने की आज़ादी। तो हम क्या चाहते हैं? जीवन जीने की आज़ादी। तालीम के लेंगे आज़ादी। शान के लेंगे आज़ादी। जो हम कहने की आज़ादी। जो ना कहने की आज़ादी। जरा प्यार से बोलो आज़ादी। जरा प्यार से बोलो आज़ादी। ललकार के बोलो आज़ादी। ललकार के बोलो आज़ादी। इस बेदर्शी से आज़ादी। इस बेदर्शी से आज़ादी। मुल्ला कहते से आज़ादी। मुल्ला कहते से आज़ादी। हम जीत के लेंगे आज़ादी। तलवार बनेगा आज़ादी। I know that Aurat March should be on the front page of every magazine, every journal in Pakistan, because these are rights that are required or long overdue, long overdue. Too many women have suffered. Too many women have been ignored, have been pushed aside. Their careers, their lives, their personal lives. Too many women have been harassed in public places. It's just a time to make the change, bring that change. ये पुलिस, ये जज, ये निजाम, ये रियासत, सरमायादारी, जागीरदारी, ये बटेरे, ये लुटेरे और रेपिस्ट हो तुम, और रेपिस्ट हो तुम। Assalamu alaikum. I'm here and basically the main reason I'm here is because we are marching for women rights. I feel like while I was walking here, I feel like the biggest reason I'm here is because I don't feel safe in this country anymore. Bro, my Uber driver, he dropped me off because rush tha kafi 1 kilometer piche, right? We had to walk in the number of men who have stared us and who have like literally scanned us from top head to toe. That made me realize that is the reason I'm here and I'm marching here for women. Apart from that, we are here because we want equal opportunities for women. We want women empowerment. We want health opportunities to be there for women. We want actually open access to public spaces as well. Did you see the group of men who are there, how they're claiming the public space and how they have become so insecure because women are out there and they're claiming for their rights. भाई इतनी बेहयाई हो गई, हम बाहर निकले तो बेहयाई है. What they are doing, and the amount of police, did you see that? The number of police that is there patrolling them because वो उन्हें पता है वो सिचुएशन बहुत vulnerable है. यहाँ पे इतनी पुलिस नहीं because उन्हें पता है औरतें क्या कर लेंगी. तो आई मीन व्हाई इज इट, ये जो पावर डायनामिक है ना, इसको ख़त्म करने के लिए, इफ़ नॉट ख़त्म करना, इसको मिनिमाइज करने के लिए, दैट इज़ द सोल रीज़न आई एम मार्चिंग. It's a personal symbolism of emancipation. I don't believe in this mass kind of a revolution which will plunder the houses of power as we are standing next to the one. तो मैं ये नहीं कहता कि सब इकट्ठे होकर इसलिए यहाँ पर आएँ कि हम कोई इधर ब्रूटैलिटी फैला दें या फिर जो है वो कैओस मचा दें. मेरा मकसद ये है यहाँ ये आने का, या फिर जो बाकी लोग आए हैं उनका भी शायद यही होगा कि एक पर्सनल कैपेसिटी में रेवोल्यूशन लेकर आना. अगर आपने पर्सनल कैपेसिटी में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को इरेडिकेट कर दिया अपनी ज़िंदगी से, और जो सोसाइटल कंट्रोल है जिसमें सारी पेट्रियार्की भी शामिल है और जिसमें दकियानूसी ख़यालात भी मुआशरे के शामिल हैं, तो मेरा ये मकसद नहीं कि मैं दूसरों को भी छुड़ाऊँ या कुछ भी करूँ. मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि मैं फ़्री हूँ.
I as a free person have the right to express who I am actually. कल तो 8 मार्च होता है औरतों का आलमी दिन, इंटरनेशनल वुमेंस डे, पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी। एक तो लोग हम सेलिब्रेट करते हैं, हम औरतों की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, वी सेलिब्रेट हाउ रिजिलियंट वी आर, एंड उसके लिए हम बाहर निकलते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, शुगल भी लगाते हैं जो एक इल्ज़ाम लगता है, बट हमें कोई अभी सेलिब्रेट। सेकेंडली येस, इट इज़ अ मूवमेंट एज़ वेल, एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ बिल्ड अ कलेक्टिव प्रेशर अपनी हुकूमत से कि यार ये कुछ मसले हैं हमारे जो सॉल्व होने चाहिए। अब उसमें एक तो कलेक्टिवली मार्च का अपना एक मैनिफेस्टो होता है, लेकिन फिर जो इंडिविजुअल लेवल पे लोग आ रहे होते हैं उनके अपने भी रीजंस होते हैं। सो इट्स मुझे लगता है कभी कभी मसला भी हो जाता है मीडिया की कवरेज में, उनको लगता है कि एक होमोजेनस एक चीज़ है औरत मार्च, लेकिन ऐसा नहीं है। औरत मार्च की जो कोर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, दे पुट अप अ मैनिफेस्टो, बट जो स्टूडेंट्स और लोग वैसे आ रहे होते हैं वो अपने प्लाकार्ड्स के थ्रू अपनी को एक बात कहना चाह रहे होते हैं। तो 3 लेयर्स हो जाती हैं। एक तो औरत मार्च का अपना मैनिफेस्टो विच इज़ मोर पोलिटिकल मूवमेंट बेस्ड, देन द सेलिब्रेशन पार्ट, एंड थर्डली लोगों का अपना कथार्सिस है सड़कों पे निकला, जिनके अपनी इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ें होती हैं। सो दो आर द 3 लेवल्स विच समटाइम्स पीपल गेट रियली कन्फ्यूज कि यू नो ये क्या हो रहा है। तो इसलिए लोग निकलते हैं, एंड इट्स ऑब्वियसली हमारा पूरा हक है निकलना। फ्रीडम ऑफ असेंबली एसोसिएशन एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है जो औरतों का भी है। तो ये थे व्यूज़ जहाँ इसमें औरतें भी शामिल थी और मर्द भी शामिल थे कि उनके मुताबिक क्या चीज़ है, किस तरह कौन से मसाइल हैं, किस तरह हल किए जा सकते हैं। अब ट्रुथ सेंट्रिक के तौर पे जो हमारा स्टेक होल्डर्स, हमारा ये ओपिनियन है कि जो औरत के हकूक़ हैं वो उसके मिलने चाहिए, लेकिन इसको हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। हमें इसको पैट्रियार्की या मैट्रियार्की से लिंक करने की बजाय औरत एज अ ह्यूमन बीइंग, उसके जो हकूक़ हैं उसको वो मिलने चाहिए। जब हम इस चीज़ को पैट्रियार्की से लिंक करते हैं तो वो समहाउ उसका जो मोटो है वो बदल जाता है। इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम स्ट्रेट टू द पॉइंट जो बात है, जो राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए हैं औरत को, हम उसके लिए बात करें और उस पर अमल भी करवाएं लोगों से। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।